नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे फेमिनिन का ये क्वेश्चन है कि अगर शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ है या सेक्स हुआ है तो अभी उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि अगर आप शादी से पहले किसी से सेक्स करते हो तो उसके कॉर्ड आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर और बॉडी के साथ एक मेमोरी रह जाती है और बॉडी मेमोरी कभी भूलती नहीं। तो ऐसे में फिर जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो या आप ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, मगर जब तक आपके पास किसी की स्त्री की या पुरुष की मेमोरी होगी, उसकी याद होगी बॉडी के पास, तब तक आप वो रियल वाला लव अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। और बहुत सारी लड़कियां मतलब लव में तो सबसे पहले लड़कियां ही ज़्यादा फंसती है। तो लड़कियां यही गलती करती है कि शादी से पहले सेक्स कर लेती है। यहाँ पे लड़कियों का बड़ा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लड़कियों का। क्योंकि जो लेडीज़ का शरीर है उसको इमोशंस लेवल पे बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा इमोशन उसके अंदर होते हैं। तो जल्दी वो जो किसी का टच है वो शरीर भूलता नहीं। भले आप माइंड से उसको भूलने की कोशिश भी करते मगर शरीर नहीं उस टच को भूलता। तो इसलिए फिर आप सही पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। या अगर आप सोलमेट भी चाहते हो लाइफ में या ट्रू लव भी चाहते हो लाइफ में, तो उसको जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। वो ऐसा पैटर्न बन जाएगा आपके लाइफ में कि ऐसे रॉन्ग पार्टनर ही आपके लाइफ में आते रहेंगे जो आपको फिजिकली अब्यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर अगर आपने किसी के साथ शादी से पहले सेक्स किया है और अगर बाद में पता चला कि नहीं इसके साथ नहीं जम रहा है मेरा, या वो जो पार्टनर है ये वाला नहीं है वो, अगर आपको ये मालूम पड़ता है, तो अगला वाला पार्टनर भी आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। बहुत कम केसेस में सही पार्टनर अट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं। कुछ ना कुछ उसमें आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ उस बंदे की होती है। बट अगर कुछ भी नहीं है तो आप वैसा ही पैटर्न वापस अट्रैक्ट करोगे। माइंडसेट आपका वैसा ही बना होता है, फिर आप बहुत धोखे खाते हो। इसलिए इस चीज़ को ठीक कैसे करें। तो किसी ने मुझे लिखा था कि क्या इसके लिए कुंडलिनी एक्टिवेशन करना पड़ेगा तभी ये चीज़ ठीक होगी। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर फेमिनाइन भी है मस्कुलाइन भी है उसको अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करनी, क्योंकि जितना नुकसान सेक्स करने से, शादी से पहले सेक्स करने से एक लड़की का होता है उतना ही लड़के का भी होता है। बस लड़के का जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो ईगो में होती है, इसलिए गलतियाँ जल्दी पकड़ नहीं पाती। और जो फेमिनाइन होती है वो इमोशनल लेवल पे भी वीक होती है और ये काइंड नेचर होता है उसका, इसलिए उसको अपनी गलती समझ में आती है फटाक से। यही प्रॉब्लम है। मगर भुगतना दोनों को ही पड़ता है, दोनों की जर्नी कंप्लीट नहीं होगी फिर। तो आपका अगर जर्नी कंप्लीट करनी है तो इस चीज़ को ठीक कैसे करें। अगर गलती से किसी के साथ आपका सेक्स हुआ है तो इसको ठीक कैसे करेंगे आप। ठीक तो करना ज़रूरी है ना, लेकिन जर्नी कैसे कंप्लीट करोगे। या फिर किसी पार्टनर को भी अट्रैक्ट करना है तो इन चीज़ों पे पहले शरीर की भरपाई करनी पड़ती है। शरीर को बहुत वुंड्स निकलते हैं, उसको ट्रिगर नहीं होते हैं उस चीज़ से शरीर, और शरीर फिर अपने आप को बीमार करवाता है। आपने आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो और जैसे अगर मैं हीलिंग मोडलिटी में हूँ तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर किसी के साथ सेक्स हुआ है आपका शादी से पहले, तो फिर जो वो आपके कॉर्ड जुड़ेंगे, वो कॉर्ड जुड़ने के बाद अगर उस बंदे ने कोई गंदा कर्म किया तो उसका आधा आपके पास आएगा। ये एक फैक्ट है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग अभी कलयुग में भटक रहे हैं। किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं, बाद में उसके साथ शादी वादी तो कुछ होती नहीं, ब्रेकअप हो जाता है, मगर उसका जो नुकसान वो बाद में झेलते हैं। उनको पता नहीं चलता, उनके लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता कि रूट कहाँ से शुरू हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि इसको ठीक करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा, आध्यात्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो क्या है, अगर शिवलिंग जो होता है ना, वो शिवलिंग का जो अभिषेक हुआ पानी होता है, जैसे आप शिवलिंग साफ करेंगे उसके ऊपर स्वच्छ पानी डालेंगे तो उसको एक पात्र में जमा करना है आपको, एक बर्तन में, और उसका पूरा दिन सेवन करना है। इससे जो बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको ठीक होने के लिए ठीक होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग एक बहुत पावरफुल एनर्जी का स्रोत है। शिवलिंग के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती रहती है, इसलिए उनके ऊपर घड़ी घड़ी पानी डाला जाता है, क्योंकि उस तरह की वो ऊर्जा शिवलिंग के अंदर होती है। इसलिए हमारी धरती पे जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ वहाँ पानी डाला जाता है शिव जी के ऊपर, ताकि वो एनर्जी शांत रहे। तो जो एनर्जी है वो बहुत डिवाइन होती है, बहुत पावरफुल होती है।
इससे कुछ बॉडी में गर्मी वर्मी कुछ होती नहीं, वरना कुछ लोग तो कुछ अलग ही सोचेंगे। मैं यहाँ पे आध्यात्मिक की बात कर रही हूँ। तो जो शिवलिंग का जो अभिषेक हुआ पानी है उसको आप अपने नॉर्मल पानी में मिक्स कर दीजिए, और उस पानी के अंदर आप बहुत सारी तुलसी डाल के रखिए। इससे तुलसी एक बहुत डिवाइन पौधा है और वो साधारण नहीं है, वो आध्यात्मिक लोक से आया हुआ है हमारा कल्याण करने के लिए। मगर बहुत सारे लोगों को तुलसी के फ़ायदे पता नहीं है, आध्यात्मिक फ़ायदे पता नहीं है, मगर इसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है। तो तुलसी की बहुत सारी पत्तियाँ उसके अंदर डाल के रखिए पानी के अंदर। उस पानी को दिन भर आपको पीना है। उसके बाद एक बेलपत्र आता है, अगर शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाए हो ठीक है, चढ़ाए होगा तो भी ठीक है, मगर वो बेलपत्र का रेगुलर आपका सेवन होना चाहिए खाली पेट। बेलपत्र कोई मतलब ऐसे औषधि तो है, औषधि के हिसाब से देखना नहीं है, वो जो डिवाइन है बेलपत्र, एक डिवाइन वृक्ष है, वो बहुत पावरफुल है। तो उससे भी आपके जो अंदर कुछ डैमेज हुआ है सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, उसको ठीक होने में शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में पानी लेना है, और उस पानी को आपको जो होपोनोपो प्रेयर्स है उसको बोलना है कि मेरे हाथ से गलती से हुआ है, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ। जो भी वो बंदे के साथ मेरा ऐसा हुआ है उसके साथ जो भी मेरे कॉर्ड्स है उसको मैं कट करना चाहती हूँ, मेरे सभी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। और जो होपोनोपो प्रेयर्स अभी तो बहुत जगह पे यूट्यूब पे मिलेगी, उसको भी उसके ऊपर पानी के ऊपर बोल के फूंक मारनी है। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपको उस पानी के ऊपर 108 टाइम चैंट करके फूंक मारना है उस पानी को, और भगवान वासुदेव को प्रार्थना करना है कि मुझे इस पाप कर्म से बचाइए, मैं मेरे हाथ से ये गलती से हुआ है, अब मैं आगे से कभी नहीं करूँगा या करूँगी। और वो जो मंत्रा चैंटिंग उस पानी के ऊपर फूंक मार के उस पानी को एनर्जाइज करना है आपको। उसके बाद उस पानी को आपको पीना है। तो इससे भी जो बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाता है अंदर से। मैं ये बात बता रही हूँ, अंदर की बात, जो अंदर आपको ठीक करने को शुरू हो जाएगा। ये इसलिए इतना आपको असरदार रहेगा, ये 3 मंथ्स तक आपको रेगुलर करोगे तो अंदर एक चेंजेस आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ है अंदर। उसके बाद आप है ना, जो मंत्र इसमें मैंने बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र फटाफट आपको उस कर्म बंधन से तोड़ने के लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि इस मंत्र से टॉक्सिक रिलेशन तो निकल ही जाते हैं, मगर बहुत सारे पाप कर्म भी नष्ट होने की ताकत रखता है ये मंत्र। इसको 11 माला आप कर सकते हैं रेगुलरली, इस मंत्र से बहुत फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि ये मंत्र बहुत जल्दी कर्मा डिलीट करने के लिए फ़ायदेमंद है, और ये टॉक्सिक लोगों को लाइफ से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी निगेटिविटी ऑरा के अंदर है उसको भी ये ठीक करेगा। तो इसलिए ये मंत्र एक तो पानी के ऊपर एनर्जाइज करना ही है, साथ साथ इसका आप अगर जाप करते हो तो ये बहुत आपको रिजल्ट देगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, और इसके लिए कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान को ही गुरु मान के इसको करिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे गुरु भगवान ही होते हैं। तो हम भगवान को गुरु मान के करेंगे तो भगवान रास्ते खोलते हैं। तो ये 1-2-3 चीज़ें अगर आप करोगे तो जो शादी से पहले आपका सेक्स हुआ है उसकी वजह से जो कॉर्ड जुड़े हैं, जो न्यूरॉन्स और सेल्स के अंदर जो मेमोरीज है वो डिलीट होना शुरू हो जाएगी, और जो कॉर्ड है वो कट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तुलसी के अंदर, बेलपत्र के अंदर, शिवलिंग के ऊपर के जो पानी है उसके अंदर बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सारे एंजाइटी सैडनेस भी ख़त्म कर देता है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है, बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो ये 2-3 चीज़ें अगर दोस्तों आप करोगे तो ये जो सेक्सुअल वुंड्स आपके बने हुए किसी के साथ, तो ये डिलीट होने के लिए बहुत कारगर उपाय है, 100% डिलीट करता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।